जो व्रत रखते हैं या व्रत रखने की इच्छा रखते हैं। अक्सर हम व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन व्रत की सही दिनचर्या नहीं अपनाते और यहीं पर व्रत का पूरा फल अधूरा रह जाता है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन, विचार और व्यवहार चारों का एक साथ शुद्धिकरण है। जब भी कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उस दिन उसका जीवन सामान्य दिनों से अलग होना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला विचार ईश्वर का होना चाहिए। मोबाइल, चिंता, कामकाज या दुनिया की बातें बाद में आए। पहले मन में केवल कृतज्ञता हो कि आज हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला है। उठते ही बिस्तर बैठे बैठे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, चाहे नाम जप हो, चाहे मन ही मन धन्यवाद। व्रत वाले दिन देर तक सोना व्रत की ऊर्जा को कम कर देता है। सूर्योदय के आसपास उठना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उठने के बाद शरीर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान केवल शरीर को साफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह मन को भी हल्का करता है। स्नान करते समय मन में यह भावना रखें कि जैसे पानी शरीर की गंदगी धो रहा है, वैसे ही मेरे भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और अशुद्ध विचार भी दूर हो रहे हैं। व्रत के दिन कपड़े भी सादे, स्वच्छ और आरामदायक होने चाहिए। बहुत अधिक तड़क भड़क, दिखावा या फैशन से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतरी शांति है। यदि संभव हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहने, जिससे मन शांत रहे। अब बात आती है व्रत के भोजन की। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन केवल खाने के बारे में ही सोचते रहे कि कब क्या खाएंगे। व्रत में भोजन सीमित होना चाहिए और विचार असीम। यदि निर्जल व्रत है तो और भी उत्तम, लेकिन यदि फलाहार है तो भी संयम बहुत आवश्यक है। व्रत के नाम पर स्वाद, चटपटापन और अधिक मात्रा लेना व्रत की आत्मा के विरुद्ध है। भोजन कम, सरल और सात्विक होना चाहिए। व्रत वाले दिन सबसे जरूरी काम है वाणी पर नियंत्रण। बहुत लोग व्रत रखते हैं, लेकिन पूरे दिन शिकायत, निंदा, गुस्सा और बहस करते रहते हैं। ऐसा व्रत केवल शरीर को थकाता है, आत्मा को नहीं जगाता। उस दिन कोशिश करें कि कम बोले, मधुर बोले और आवश्यकता से अधिक न बोले। यदि मौन संभव हो तो कुछ समय मौन अवश्य रखें। व्रत के दिन मन को शांत रखना सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी यही है। उस दिन पुरानी बातों पर दुख करना, भविष्य की चिंता करना या किसी से तुलना करना, इन सब से बचना चाहिए। यदि मन भटके तो उसे धीरे से नाम जप या श्वास पर वापस ले आए। व्रत वाले दिन समय निकालकर कथा, भजन, मंत्र या सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। इससे मन को दिशा मिलती है और व्रत का उद्देश्य स्पष्ट होता है। केवल पूजा की औपचारिकता निभाकर दिन भर टीवी या सोशल मीडिया में डूबे रहना व्रत नहीं कहलाता। सेवा व्रत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यदि संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सांत्वना दें या किसी पशु पक्षी के लिए कुछ रखें। सेवा के बिना व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि ईश्वर सेवा में ही प्रसन्न होते हैं। व्रत के दिन क्रोध से विशेष रूप से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है, लेकिन उसी समय धैर्य रखना ही असली साधना है। यदि व्रत रखते हुए भी हम दूसरों को दुख दे रहे हैं तो वह व्रत नहीं, केवल उपवास है।
रात में व्रत खोलते समय भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, फिर प्रसाद या भोजन ग्रहण करें। भोजन खाते समय भी मन शांत और कृतज्ञ रहना चाहिए। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि व्रत किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए होता है। व्रत हमें अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और यह एहसास कराता है कि हम शरीर से नहीं, चेतना से बने हैं। यदि हर व्रत पर हम ऐसी दिनचर्या अपनाने लगें तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलने लगेगा, मन हल्का होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और जीवन में अपने आप संतुलन आने लगेगा। यही व्रत का सच्चा फल है। इसी कामना के साथ कि आप जब भी व्रत करें, इस दिनचर्या को अवश्य अपनाएं और अपने व्रत को केवल परंपरा नहीं बल्कि परिवर्तन का माध्यम बनाएं। व्रत वाले दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है विचारों की शुद्धता। कई बार हम शरीर से तो उपवास कर लेते हैं, लेकिन मन भीतर ही भीतर नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष से भरा रहता है। ऐसे में व्रत का आध्यात्मिक लाभ धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उस दिन यदि कोई पुरानी कड़वी स्मृति मन में आए तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय प्रभु के चरणों में सौंप देना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे आज शरीर को हल्का किया है वैसे ही मन को भी हल्का करना है। व्रत वाले दिन आलस्य से भी सावधान रहना चाहिए। यह देखा गया है कि जैसे ही भोजन कम होता है वैसे ही कुछ लोग पूरे दिन लेटे रहने लगते हैं, नींद में समय बिता देते हैं या कहते हैं कि व्रत है इसलिए कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का दिन चेतना को जागृत करने का दिन होता है, न कि सुस्ती का। हल्का फुल्का चलना, मंदिर जाना, पूजा की तैयारी करना, घर को थोड़ा व्यवस्थित करना, ये सब कर्म व्रत के साथ शरीर और मन को संतुलन में रखते हैं। व्रत के दिन संबंधों में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उस दिन माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों के प्रति मन में विशेष आदर और कृतज्ञता होनी चाहिए। यदि किसी से मन मुटाव चल रहा हो तो उस दिन उसे बढ़ाने के बजाय शांत रहना ही श्रेष्ठ माना गया है। व्रत का प्रभाव तब और गहरा होता है जब हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि व्रत के दिन मन बार बार भोजन की ओर क्यों जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन वर्षों से स्वाद और आदतों का गुलाम बन चुका है। व्रत उसी आदत को तोड़ने का